हेलो माय डियर व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में एक और शानदार कानूनी जानकारी के साथ। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं मुंबई हाई कोर्ट के एक बहुत ही रिसेंट जजमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यह जजमेंट 498A के बारे में आया है, डाउरी और हरेसमेंट के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जब डिस्प्यूट ज़्यादा बढ़ जाता है, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचता है, तो महिला के द्वारा जो FIR दर्ज कराई जाती है पति और ससुराल के अन्य लोगों के खिलाफ, उसमें दूर दराज के रिश्तेदारों के नाम भी डलवा दिए जाते हैं। जिन बहनों की शादियां बहुत पहले हो चुकी हैं, वो अपनी ससुराल में रह रही हैं, उनके नाम, उनके हस्बैंड्स के नाम, यहाँ तक कि उनके अगर कोई बच्चे बड़े हैं तो उनका नाम भी डाल दिया जाता है। इसी के साथ साथ अगर कोई ऐसे भाई हैं जिनकी शादियां पहले हो चुकी हैं और अपने परिवार के साथ वो अलग रह रहे हैं, तो उनका नाम भी डाल दिया जाता है। और इस तरीके के मामलों में पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो रवैया अपनाया जाता है, उस रवैये की भी मुंबई हाई कोर्ट ने निंदा की है और चिंता व्यक्त की है और गंभीर टिप्पणियां करते हुए एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल लेट डाउन किया है। तो देखते हैं दोस्तों कि संपूर्ण मामला क्या था, मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके की गंभीर बातें कही गई हैं अपने फैसले में, और कौन सा प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया है, और फाइनली किस तरीके का आदेश पारित किया गया है। साथियों, वैसे मुझे पता है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं। फिर भी यदि आप चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। और मेरे द्वारा जो कानूनी जानकारियाँ दी जाती हैं, अगर आपको अच्छी लगती हों तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहा करें। दोस्तों, अक्सर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है पति और उसके घर वालों के द्वारा कि यह कहा जाता है पत्नी से कि तुम तब तक अपने पति के साथ नहीं रह सकती हो जब तक अपने माता पिता से पैसे लेकर के ना आओ। तो आज हम ये देखेंगे इस जजमेंट में कि यह बात दहेज उत्पीड़न माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। सबसे पहले हम केस के फैक्ट पर एक नज़र डालते हैं बहुत ब्रीफ में। इस मामले में यह आरोप लगाते हुए एक FIR दर्ज कराई गई थी कि पति के द्वारा अपनी पत्नी से यह कहा जा रहा था कि अपने माता पिता से घर से 5 लाख रुपए लाओ, और ये 5 लाख रुपए उसको किसी सार्वजनिक जगह पर नौकरी हेतु देना है। स्थायी नौकरी मिल जाएगी अगर वो 5 लाख रुपया दे देगा। तो सीधी सी बात है कि यह आरोप लगाया गया कि पति अपनी पत्नी से 5 लाख रुपए की मांग कर रहा था कि 5 लाख रुपए लेकर के आओ, मुझे एक जगह नौकरी लेने के लिए देना है। हालांकि पत्नी ने यह कहा कि उसके माता पिता गरीब हैं और वह यह भुगतान करने में असमर्थ है। इस तरीके का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करा दी गई। FIR दर्ज होने के बाद FIR को चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट में। FIR को क्वेश कराने के लिए एक रिट फाइल की जाती है। तो हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या होता है और हाई कोर्ट के द्वारा किस तरीके की महत्वपूर्ण टिप्पणियां की जाती हैं, देख लेते हैं। दोस्तों, जो मामला मुंबई हाई कोर्ट पहुंचा, MM बनाम महाराष्ट्र राज्य आपराधिक जो अपील थी उसका नंबर था 3263/2023 और अभी 10 जनवरी को इस मामले में आदेश पारित किया गया। मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस विभा कंकड़वारी और जस्टिस रोहित जोशी की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। दोनों न्यायमूर्तियों को यह देखना था कि पति के द्वारा जो यह बात कही गई कि अपने मायके से 5 लाख रुपए लेकर के आओ, साथ ही साथ यह भी आरोप लगाया गया था FIR में कि जब तक तुम पैसे नहीं लाती हो तुम अपने पति के साथ तुम फिजिकल रिलेशन भी नहीं बना सकती, अपने पति के साथ रह भी नहीं सकती। और यह आरोप लगाते हुए कहा गया था कि हमारे साथ क्रूरता की है। तो कोर्ट को यह देखना था कि इस तरीके की बात कहना पति के द्वारा क्या क्रूरता के दायरे में आएगा कि नहीं आएगा। कोर्ट ने कहा कि पत्नी रिकॉर्ड पर सही तारीखें नहीं ला पाई, मतलब कि कब मांग की गई, कितने समय किस तारीख को मांग की गई, कैसे मांग की गई, इस बारे में कोई स्पेसिफिक डेट और टाइम नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी ने केवल अस्पष्ट आरोप लगाए हैं क्योंकि उसने ये नहीं बताया कि इसके साथ किस तरीके से क्रूरता और दुर्व्यवहार किया गया।
क्रूअलिटी करने की कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट्स के बारे में बातचीत नहीं की। इसके अलावा जजों ने यह भी कहा पुलिस के द्वारा जो जांच की जाती थी इस पर चिंता व्यक्त की। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि पुलिस सिर्फ महिला और उसके परिवार वालों के बयान ले लेती है, आस पड़ोस वालों के, अगल बगल वालों के, आमने सामने वालों के किसी के बयान दर्ज नहीं करती। इस पर चिंता व्यक्त की और यह भी कहा कि ज़्यादातर जो 161 के स्टेटमेंट हैं जो विवेचना के दौरान लिए जाते हैं वो सब कॉपी पेस्ट हैं, सिर्फ नाम बदलते गए, बाकी वही बयान वहाँ से कट किया और पेस्ट कर दिया। इस तरीके की बातें कहते हुए कोर्ट ने आगे कहा कि हम ये देखने के लिए बाध्य हैं कि पुलिस अधिकारी ऐसे मामलों की जांच उस तरीके से नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से उन्हें करनी चाहिए। कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई जाती, ना ही उचित प्रक्रिया अपनाई जाती। कॉपी पेस्ट की प्रकृति के बयान जांच अधिकारी द्वारा दिमाग का इस्तेमाल ना करने और असंवेदनशीलता का उदाहरण है। हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की, बहुत बड़ी बात कही पुलिस के लिए कि ये असंवेदनशीलता का उदाहरण है कॉपी पेस्ट के जो बयान हैं। खंडपीठ ने कहा कि पुलिस वैवाहिक घर के पड़ोसियों से पूछताछ नहीं करती, केवल उन गवाहों के बयान दर्ज करती है जो या तो पत्नी के रिश्तेदार हैं या उनके पड़ोसी हैं। आगे खंडपीठ ने कहा कि बेशक महिला अपने साथ दुर्व्यवहार के बारे में सबसे पहले अपने माता पिता और रिश्तेदारों को बताएगी, फिर उनके बयान महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन इसमें शामिल अन्य संभावनाएं भी हैं और उपलब्ध होने पर उन अन्य सबूत और जांच अधिकारियों द्वारा बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाता। यानी जो और भी संभावनाएं हो सकती हैं, जो और भी कुछ सबूत हो सकते हैं, उन पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाता इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा। और अंत में दोस्तों यह कहते हुए कि यदि वे आरोपी दूर स्थान पर रहते हैं तो किस तरह से अपराध में शामिल रहे होंगे, जांच अधिकारी को विचार करना चाहिए था। जांच अधिकारी के लिए समझदारी की बात है कि वे केवल उन्हीं आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करे जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। अनावश्यक उत्पीड़न और झूठे आरोप से बचना चाहिए। और यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए पति के दूर दराज के रिश्तेदारों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसको क्वैश कर दिया जाता है, एफआईआर को खारिज कर दिया जाता है। और इसी के साथ साथ साथियों यह कहते हुए कि यह जरूरी नहीं है कि जिनका नाम एफआईआर में हो उनके सभी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जाए। फाइनली कोर्ट ने जो प्रिंसिपल लेट डाउन किया कि अगर पत्नी से कहा जाता है कि जब तक तुम अपने मायके से पैसे नहीं लाओगी तब तक अपने पति के साथ नहीं रह सकती हो, यह क्रूरता नहीं है, इसको क्रूअलिटी नहीं माना जाएगा। तो मैं समझता हूं कि हस्बैंड्स के फेवर में, तमाम ससुराल वालों के फेवर में 498A के मामलों के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। साथियों जानकर कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।